नमस्कार, मैं सृष्टि जय। नवरात्रि का माहौल है और देश भर में उत्सव का नजारा है। साथ ही देश भर में जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं, जिसे जीएसटी 2.0 कहा जा रहा है। सरकार ने इसे जीएसटी बचत उत्सव बताया और आम जनता को फायदा मिलने का दावा किया। हालांकि दिल्ली, मुंबई, राजस्थान और हरियाणा में सामने आया कि पहले दिन ग्राहकों को सस्ता सामान नहीं मिला। दुकानदारों को नई दरों की जानकारी ही नहीं थी। कई जगह इस तरह के भी नजारे मिले, तो वहीं कई पुराने स्टॉक को पुराने दामों पर बेच रहे थे। पनीर और लॉजिंग इंडस्ट्री में जीएसटी कम होने का असर दिखा। विपक्ष ने इसे सुधारों को बिहार चुनाव से पहले की चुनावी रणनीति बताया, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई सामान सस्ता हुआ भी है? क्या आपकी जेब में पैसा बचा या सिर्फ ये सरकारी दावों का शोर है? साथ ही बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच जीएसटी रिफॉर्म का क्या असर होगा और लालू परिवार में क्यों बगावत का बवंडर है, आज इस वीडियो में विस्तार से इसका विश्लेषण होगा। दोस्तों, नवरात्रि का माहौल पूरे देश में है और पूरे देश में माता की भक्ति में लोग डूबे हैं। लेकिन एक और बड़ा बदलाव लागू हुआ है, जहां जीएसटी की दरें नई सामने आई हैं। सरकार इसे आजाद भारत का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म बता रही है। जीएसटी को अब दो मुख्य स्लैब में बंटा गया है, 5% और 18%। कई चीजों को टैक्स फ्री किया गया है और सरकार का दावा है कि इससे रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी, महंगाई पर लगाम लगेगी और आपकी जेब को राहत मिलेगी। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा हुआ? क्या दुकानों पर आपको सस्ता सामान मिला या सिर्फ सरकारी जुमला है? दिल्ली से मुंबई, हरियाणा से राजस्थान में सड़कों, मॉल्स और रेस्टोरेंट और रेलवे स्टेशनों की तस्वीर सामने आई, जो चौंकाने वाली है। जहां सरकार दावा करती है कि दवाइयां सस्ती होंगी, लेकिन कई जगहों पर अभी भी पुराने रेट में सामान बिक रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेल नीर की बोतल पर नया रेट 14 रुपए लिखा था, लेकिन बेची जा रही है पुराने रेट पर। कानपुर, चंडीगढ़, जयपुर, हर जगह यही कहानी है। चंडीगढ़ में बेरका का 100 ग्राम मक्खन 62 रुपए में बिक रहा था, जबकि नई दरों के हिसाब से इसका दाम 58 रुपए होना चाहिए था। दुकानदारों का एक ही जवाब है कि पुराना माल है, नया माल आएगा तो रेट कम करेंगे। साथ ही कई लोगों को जीएसटी की नई दरों की जानकारी ही नहीं थी। सबसे पहले आप समझिए कि जीएसटी 2.0 आखिर है क्या। दोस्तों, सरकार ने 15 अगस्त को जीएसटी सुधार का ऐलान किया। 3 और 4 सितंबर को वित्त मंत्री ने जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में इसे अंतिम रूप दिया। दावा किया गया है कि 400 से ज्यादा आइटम्स पर टैक्स कम हुआ। रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर अब सिर्फ 5% टैक्स लगेगा, लेकिन दुकानदारों का कहना है कि उन्हें कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन इसका नहीं मिला। वे पुराने स्टॉक को पुराने रेट पर बेच रहे हैं, क्योंकि नया माल महंगे रेट पर खरीदा गया था। ग्राहक सस्ताई की उम्मीद में दुकान पर पहुंच रहे हैं, लेकिन कंफ्यूजन और निराशा ही हाथ लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में कहा कि जीएसटी को 2 स्लैब 5% और 18% तक सीमित कर दिया गया है। बहुत सारी चीजें टैक्स फ्री हो गई हैं। अब आप सस्ते में घर बना सकते हैं, स्कूटर खरीद सकते हैं और बाहर खाना खा सकते हैं। ये जीएसटी बचत उत्सव आपके लिए यादगार होगा। लेकिन पहले दिन की जो तस्वीरें सामने आई वो इसके बिल्कुल उलट थी। ग्राहक उलझन में है, दुकानदार पुराने रेट पर अड़े हैं। अब आम आदमी क्या करे? जीएसटी रिफॉर्म का ऐलान ऐसे समय पर हुआ है जब बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। माना जा रहा है कि सरकार इसे चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। बीजेपी का दावा है कि सस्ताई से जनता खुश होगी और इसका फायदा एनडीए को मिलेगा, लेकिन विपक्ष से जुमलेबाजी बता रहा है। राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेता लंबे समय से 1 नेशन 1 टैक्स की मांग कर रहे थे। अब वे कह रहे हैं कि सरकार ने उनकी बात मानी, लेकिन लागू करने में देरी की और जनता तक फायदा नहीं पहुंच रहा। जीएसटी 2.0 का मकसद था कि टैक्स सिस्टम को आसान करना, खरीदारी बढ़ाना और महंगाई कम करना। लेकिन पहले दिन की हकीकत ने सरकार के दावों पर सवाल खड़े किए हैं। दुकानदारों को नई दरों की जानकारी नहीं थी, ग्राहकों को सस्ताई नहीं मिल रही। बिहार में भी जहां चुनाव से पहले ये रिफॉर्म बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या फिर विपक्ष के लिए हथियार बनेगा, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। दोस्तों, ये था जीएसटी 2.0 के पहले दिन की हकीकत। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको दुकान पर सस्ता सामान मिला? क्या जीएसटी रिफॉर्म जनता के लिए फायदेमंद है या ये सियासी एक हथकंडा है? आपकी राय हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।